टेंस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस होता है या जो दिया हुआ वाक्य होता है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो किस टेंस का है। जब तक हम लोग ये पहचान नहीं पाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है, तब तक हम लोग ट्रांसलेशन सही सही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेंस। हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तीन भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो टेंस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, फिर इनके भी चार चार पार्ट्स किए गए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस को हम फिर चार भागों में पढ़ेंगे। चार नाम ले लेके पढ़ेंगे, हम इनके चार नाम ले लेके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न्यूअस टेंस। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगला होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के चार हिस्से होते हैं, चार भाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पास्ट के भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें से आपका पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी हम लोग चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस को पहले हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं, उन तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको पहचानना आना चाहिए। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तो इन्हीं से रिलेट करता हुआ आपका वॉइस होता है, आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रांसलेशन के साथ साथ पहचानना नहीं जानेंगे, कैसे हम पहचानते हैं, आप नरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि हम लोग कैसे पहचाने। तो ये चीजें हमारी इसमें भी फायदेमंद होती हैं। और साथ में हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें दिक्कतें आने लगती हैं यदि हम दिए हुए वाक्य को चाहे हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी पहचानना सीखेंगे, और जहां तक संभव हो मैं इसको और इजी वे में ही बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। चलिए ठीक है, तो हम अब आगे बात करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ टेंस। टेंस में हमने जो सबसे पहला लिखा था उसको हमने लिखा था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस।
जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, मतलब अभी अभी प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशंस हैं उनकी हम बात करते हैं वर्तमान। अगर हम बस कहें कि प्रेजेंट टेंस की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उस वाले चीजों में हम तीन प्रकार से, जैसे कहने के मीन्स है कि जैसे मैं बोलूं कि राम एक कवि है, तुम एक छात्र हो, और मैं एक चपरासी हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अभी के लिए ये सही होगा कि अगर हिंदी के वाक्य के अंत में आपका है, हो है, हूं है या है अगर ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, वो प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के चार भागों में कौन सा, उसकी बात हम आगे करेंगे। इस प्रकार को हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए राम एक कवि है तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम यानी सब्जेक्ट। अब चूंकि अब यहां हम क्या लगाएंगे, देखिए जब हम बस इसकी बात करते हैं तो हम इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं। एक होती है हमारी इज, एक होती है हमारी एम, और एक होती है हमारी आर। हम तीन को लेके चलते हैं, इज को, एम को और को। इज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर एसयूवी के साथ। एम लगता है हमारा आई के साथ, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन भी बोल सकते हैं। और आर लगता है आपका प्लूरल के साथ, और साथ ही साथ जो सेकेंड पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन में हमारा होता है जैसे यू, सेकेंड पर्सन में जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन यानी आई, फर्स्ट पर्सन में एक सब वी भी होता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में वी के साथ भी हम लोग आर का ही प्रयोग करते हैं। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम इनको बनाना चाहें तो क्या बनेगा, सबसे पहला हमारा जब भी किसी भी सेंटेंस का जब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, अफर्मेटिव का, तो सबसे पहला काम होता है कि आप सब्जेक्ट को पहले लिखिए। तो हमने राम को पहले लिख लिया। अब राम को हम देखते हैं कि राम सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम देख रहे हैं राम सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम की बात जब की जाती है तो सिंगुलर होता है। तो अब बताइए सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इस लिखेंगे राम इस। देखिए अगर हम देखें तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, ए पोएट, एक कवि, अ पोएट, तो राम इज अ पोएट। बात अगर हम इस वाले की करें, तुम एक छात्र हो, तो सबसे पहले अगर हम देखें यू, तुमको हमने लिख दिया यू। अब बताइए मैंने लिखा है ना प्लूरल और सेकेंड पर्सन यानी यू, क्या लगाएंगे हम लोग, आर, तो यू आर। अब यहाँ देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा, एक छात्र, एक छात्र का मतलब स्टूडेंट, तो यू आर अ स्टूडेंट। बात करें हम इस वाले सेंटेंस की, तो लिखा है मैं एक चपरासी हूं, लिख दिया मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम, तो आई एम, क्या बचा, एक चपरासी और ये प्रेजेंट टेंस है, जिसका मतलब अभी ऐसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी वाक्य, ये अभी के लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में आपको है, हो, हूं, अगर ऐसा दिख जाए तो आप इतना समझ जाइएगा कि वो किस टेंस का है, वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ सेकेंड पर्सन यानी यू, और फर्स्ट पर्सन का वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हर, और आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में पहला, प्रेजेंट टेंस में पहला, प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई होप समझ में तो आया ही होगा। प्रेजेंट टेंस में हम लोग आज पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस में हम लोग आज पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमें दिए हुए वाक्य को पहचानना आना चाहिए। पहला यही हमारा इंटेंशन होता है कि हम जो सेंटेंस हमारे सामने दिया है उसको हम पहचाने। जब हम पहचान लेंगे तभी हम आगे काम करेंगे। जब हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवा के लिए, और डॉक्टर हमारा पता नहीं है उसको कि हमको हुआ क्या है, तो दवा किस चीज की देगा। ऐसा ना हो हमारा सर दर्द कर रहा है तो पेट दर्द की दवा दे दे। तो इलाज के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए भाई डॉक्टर को पता तो होना चाहिए ना कि उसको हुआ क्या है। ठीक उसी प्रकार से हमें अगर सही सही ट्रांसलेशन करना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। तो चलिए सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूं। मैं डालता हूं यहाँ आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? देखिए हिंदी की जब बात आएगी, आइडेंटिफिकेशन और हिंदी वाली जब बात आएगी, तो आप हिंदी का सेंटेंस पढ़िएगा और लास्ट में जाइएगा। लास्ट में जब आपको दिखे, लास्ट में यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको क्या दिखेगा? लास्ट में किस वाले? लास्ट में दिखेगा, लेकिन कौन से? हिंदी की बात हम कर रहे हैं। लास्ट में आपको क्या दिखेगा? देखिए लास्ट में आपको दिखेगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, और ऐसे ही सब चीजें दिखेंगी आपको लास्ट में। तो आप जान जाइए जो दिया हुआ हिंदी का वाक्य वो किस टेंस का है। वो हमारा किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके और इसको हम क्लियर करके दिखा दें आपको। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण हमने लिया, जैसे देखिए राम पढ़ता है, ठीक, मैं कूदता हूं, ठीक, और तुम दौड़ते हो। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते। अभी जैसे मैंने जिस तरीके से लिखा है मैं उस तरीके से आपको बता भी रहा हूँ। देखिए लास्ट में क्या है? ता है। लास्ट में क्या है? ते हो। लास्ट में क्या है? काम। लास्ट में क्या लिखा है? ते हो। यानी जब हमने हिंदी का वाक्य पढ़ा और हम उसके अंत में गए जहां वो खत्म हो रहा है, तो हमको ये शब्द दिखे, ये चीजें दिखें, जिससे हमने पहचान लिया जो दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पहचान हिंदी की है, ये पहचान हिंदी की है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि देखिए ट्रांसलेशन करना मैं इसका सिखाऊंगा, लेकिन अब अगली कड़ी में पहले हम पहचानना सिखा रहे हैं। अब हम लोग पहचानेंगे इसको। आइडेंटिफिकेशन तो हमारा होगा, लेकिन अब हिंदी में नहीं होगा। किसमें होगा? हाँ, इंग्लिश में। चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला काम, जब हम टेंस में से पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस के अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है। तो उस हिसाब से हमको पहचानना भी होगा। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, हम पहचाने का ढंग सीखते हैं अफर्मेटिव वाली कंडीशन के साथ। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगर बात की जाएगी आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस की, वो भी किस टेंस में? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब बात की जाएगी अफर्मेटिव सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, देखिए होगा क्या। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे पहचान में जो भी सब्जेक्ट अगर है तो उसमें क्या होगा कि आपको दिखेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दिखेगी? मेन वर्ब दिखेगी, और उसमें आपको लगा हुआ दिखेगा एस या ई एस, एस या ई एस। लेकिन यहाँ कंडीशन है, ये एस एस हमेशा नहीं लगता है। ये एस एस हमेशा नहीं दिखेगा आपको। ये एस एस तब दिखेगा जब जब एस यू बी यानी सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट क्या हो आपका? सिंगुलर हो। अफर्मेटिव में क्या दिखेगा आपको? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिखेगा। वो भी कब दिखेगा? जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा?
सिंगुलर होगा, ये हर वक्त नहीं दिखेगा। इसी एस या ई एस को लोग V5 भी करके लिखते हैं, V5। तो ये V5 हर वक्त तो नहीं दिखने वाला है, ये कब दिखेगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, हाँ सिंगुलर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और भी अफर्मेटिव। बात जब हम नेगेटिव की करते हैं तो देखिए, बात जब हम नेगेटिव की करते हैं, बात जब हम नेगेटिव की करते हैं, बात जब हम नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं, देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपको लगा हुआ उसमें दिखेगा डू, या लगा हुआ आपको दिखेगा डज, या तो लगा हुआ आपको दिखेगा डू, या तो लगा हुआ दिखेगा आपको डज, या तो डू होगा या तो डज। अब ध्यान से देखिएगा, डू और डज आपको जब दिखेंगे तो देखिए डज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, डज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, यानी जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको क्या दिखेगा, डज दिखेगा, क्या दिखेगा, डज दिखेगा। और अगर आपको डू दिख रहा है तो इसका मतलब जो वहां सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, नहीं तो क्या होगा, वो फर्स्ट पर्सन का होगा, किसका होगा, वो फर्स्ट पर्सन का होगा। और क्या हो सकता है, हो सकता है कि वो सेकेंड पर्सन हो सकता है कि वो सेकेंड पर्सन हो। अगर ये कंडीशन हो रही है तो आपको ये चीजें दिखेंगी। और एक और चीज, ये डू और डज हर वक्त नहीं लगते हैं, डू और डज हर वक्त नहीं लगते हैं। देखिए डू और डज लगते कब हैं, तो ओनली यानी केवल इसमें लगेंगे आपके निगेटिव में प्लस इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में आपका डू डज नहीं दिखेगा, वो दिखेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से रहता है, वो एक वर्ब की जब समान काम करेगा, यानी डू डज आपको अफर्मेटिव में दिख सकता है, लेकिन वो भी तब दिख सकता है जब ये एक हेल्पिंग वर्ब की नहीं, एक वर्ब की तरह काम करे। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो ये डू है और ये डज। डू आपका देख लीजिए किसके साथ लग रहा है, डज देख लीजिए किसके साथ लगता है, और ये हमेशा किसमें किसमें लगते हैं आपके, केवल निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। इतनी बात आपने पहचान ली। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो जाहिर सी बात है आप कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस, आप तो जान जाएंगे इंट्रोगेटिव का मतलब लास्ट में क्या दिखेगा आपका, क्वेश्चन मार्क, तो आप तो जान गए कि दिया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन टेंस कैसे पहचानेंगे, वही चीजें आपको डू या डज में से कोई ना कोई चीजें जरूर दिखेंगी, या तो डू दिखेगा या तो डज दिखेगा। तो आप जान जाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है लेकिन टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपने टेंस पहचानना सीख लिया। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। चलिए, मैंने इस वीडियो में टेंस को हिंदी में अगर बात कर दिया तो कैसे पहचानेंगे वो भी अप्रोच आपको बताई, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे हमने वो भी अप्रोच आपकी बताई। अब चलिए हम लोग इसमें ट्रांसलेशन सीखते हैं। पहला, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले देखिए किसी भी जब कोई भी टेंस होता है, कोई भी आप 12 पढ़ेंगे तो 12 में आप यही देखेंगे कि सबसे पहला काम आपका होता है कि आप सब्जेक्ट को रखिए। बात में अफर्मेटिव कर रहा हूं, सबसे पहले आप किसको रखिए, सब्जेक्ट को रखिए। ये सबके साथ होता है, सबके साथ यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब दीजिए। एक्सेप्शन में दो जाते हैं आपके, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लग जाएगा आपका एस या यस। मैंने बता चुका है एस या यस ये हर किसी के साथ नहीं लगेंगे, डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, हम बस इतने पे ही लेके इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब जब मैंने लिखा है राम किताब पढ़ता है तो अब जाइए लास्ट में जाके देखिए, तो अब जब लास्ट में गए तो आपको मिला ना है, हिंदी वाली आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने पहचाना ना, अब थोड़ा अंग्रेजी के हिसाब से बना लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर बेस स्ट्रक्चर है आपका, सब्जेक्ट पहले रख दीजिए राम, तो राम तो भैया गए, पढ़ना का क्या होता है रीड,
तो हो गया READ, राम रीड, ये भी खत्म। लेकिन अब यहाँ हम एक चीज ये भी ध्यान, राम सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, इसमें क्या लग जाएगा, रीड्स। राम रीड्स क्या पढ़ते हैं, बुक, तो राम रीड्स बुक, ये बना। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मैं किताब पढ़ता हूँ क्या बनेगा, मैं यानी आई, आई यानी फर्स्ट पर्सन, ठीक, तो आई यानी फर्स्ट पर्सन तो मैंने लिखवाया है वहां पे, थोड़ा सा स्किप करके, सॉरी आप थोड़ा सा बैक करके आप जो उसमें देखेंगे तो वहां लिखवाया गया है कि आई के साथ एस एस नहीं लगेगा, ठीक। तो देखिए मैं किताब पढ़ता हूं तो क्या होगा, आई और रीड। अब चूंकि ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर तो है, सिंगुलर तो है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं तो भाई सिंगुलर ही हूँ ना, लेकिन ये पर्सन कौन सा है, डिपेंड पर्सन पे कर दिया यहाँ पे, तो पर्सन पे जाके देखो तो फर्स्ट पर्सन, तो हमने उधर बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ तो हम लोग डू लगाते हैं, डज तो लगाते नहीं है। जब डज नहीं लगाते हैं इसका मतलब ये है कि ग्रामेटिकली वो उस चीज को सिंगुलर तो नहीं मान रहा है, तो हम ऐसे लगाएंगे क्या, हाँ नहीं लगाएंगे। तो आई रीड क्या पढ़ता हूँ, बुक, आई रीड बुक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।